हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। सम स्पेशल में आज का वीडियो है। आप लोग कंफ्यूज होते हैं कभी कभी प्रयोग में। कुछ प्रीपोजिशंस हैं हमने आज लिए हैं, फ्रॉम, फॉर, सिंस, विथ और बाय। विशेष रूप से मैंने 5 प्रीपोजिशन लिए हैं। पांचों प्रीपोजिशन का अर्थ या हिंदी एक ही होता है, से। इसका प्रयोग से के लिए होता है। यही आज का टॉपिक है। कहां पे फ्रॉम लगेगा, कहां पे फॉर लगाएंगे, कहां पे सिंस लगाएंगे, कहां पे विथ लगाएंगे, कहां पे बाय लगाएंगे। मैंने 5 एग्जाम्पल लिख रखे हैं, आप लोग देखिए। वह घर से स्कूल गया, यहां भी से है। वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, यहां भी से है। वह सोमवार से अपना काम कर रहा है, यहां भी से है। उसने डंडे से मुझे मारा, यहां भी से है। सोहन बस से बनारस जाता है, यहां भी से है। से के अर्थ में इन 5 प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। 5 प्रीपोजिशन के प्रयोग में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, या आप लोगों को प्रीपोजिशन बोर्ड के एग्जाम में भी आते हैं, सीबीएसई और यूपी बोर्ड में। अब कहां पे फ्रॉम लगाएंगे आप इसमें से, कहां पे इन 5 में से फॉर लगेगा, किसमें सिंस लगेगा, किसमें विथ लगेगा, किसमें बाय लगेगा, यही आज आपको समझना है। देखिए, हम एक एक लेते हैं, एक एक आपको समझाते हुए चल रहे हैं। फ्रॉम, फ्रॉम माने से। फ्रॉम क्या प्रकट करता है? फ्रॉम उस समय से के अर्थ में फ्रॉम का यूज होता है जब किसी वस्तु को, कोई व्यक्ति किसी चीज को किसी चीज से अलग किया जाए, अर्थात फ्रॉम अलगाव प्रकट करने के लिए। अलगाव प्रकट करने के लिए कहने का मतलब, जब एक चीज दूसरे चीज से अलग होती है तो वहां पे जब से हिंदी में आएगा तो उसकी अंग्रेजी हम फ्रॉम लिखेंगे। जैसे वह घर से स्कूल गया, इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं। वह घर से स्कूल गया, कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ही गया, वेंट। पास्ट इंडेफिनिट में क्रिया का सेकेंड फॉर्म सब्जेक्ट के साथ। ही वेंट, कहां गया? स्कूल गया। ही वेंट टू स्कूल। ही वेंट टू स्कूल। अब अलग कहां से हुआ है? घर से अलग होकर स्कूल गया, माने वह घर से अलग हो गया। घर से अलगाव उसका प्रकट कर रहा है। तो जाने के लिए यहां पे किस जगह से वह गया? घर से गया। तो घर से जब अलग होगा तो उसके पहले हम लगाएंगे फ्रॉम। फ्रॉम होम। देखिए, कुछ बच्चे होम की जगह हाउस लगा देते हैं। हाउस का प्रयोग गलत है। जब किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत घर की बात होती है, हाउस माने भी घर, होम माने भी घर, दोनों चीजें आप समझ लीजिए। यहां पे आ गई ये बात तो समझ लीजिए। हाउस, हाउस माने भी घर होता है, होम माने भी घर होता है। होम माने, वैसे अगर आप एग्जैक्ट मीनिंग उसकी पूछें तो होम की मीनिंग होती है गृह, नॉट घर। गृह और घर में अंतर है। होम जब आपके अपने घर की बात हो तब आप होम का प्रयोग करेंगे। किसी भी बने हुए घर को अगर आप उसकी बात कर रहे हैं, किसी के घर को दिखा के आप उसकी चर्चा कर रहे हैं, तो देयर इज यूज्ड हाउस। वहां क्या प्रयोग होता है? हाउस का। तो होम अपने घर के लिए, हाउस किसी भी आम घर के लिए भी आप हाउस लगा सकते हैं। यह तो हो गया वह घर से स्कूल गया, एक ट्रांसलेशन हो गया। यहां पे घर से अलग हुआ तो फ्रॉम का प्रयोग। वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, 2 घंटे से पढ़ रहा है। और फिर नीचे है वह सोमवार से अपना काम कर रहा है। तो एक तो समय के बिंदु को दिखाता है और दूसरा समय के अवधि को दिखाता है। एग्जैक्ट टाइम, जिसका आप प्रयोग परफेक्ट कंटीन्यूअस में करते हैं, एक निश्चित समय को दिखाता है, एक अनिश्चित समय के लिए। तो निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग होता है और अनिश्चित समय के लिए फॉर। अनिश्चित समय का मतलब जो फिक्स ना हो। जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। किस 2 घंटे से? पिछले, अगले, परसों 2 घंटे से। किस 2 घंटे से? यह निश्चित नहीं है। तो यहां पे से के लिए हम यूज करेंगे फॉर। तो वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। ही हैज बीन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ही हैज बीन रीडिंग। ही हैज बीन रीडिंग। वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। फॉर 2 आवर्स। फॉर 2 आवर्स। देख लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जिसमें
हैज बीन हैव बीन के साथ क्रिया में आईएनजी लगता है और निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर। तो यह 2 घंटा अनिश्चित समय है, यहाँ पे से के लिए फॉर का प्रयोग। वह सोमवार से अपना काम कर रहा है। यहाँ पे देखिए सोमवार हफ्ते में एक ही बार आता है सोमवार, यह डेफिनिट टाइम है, यह निश्चित समय है, क्योंकि एक हफ्ते में 2 सोमवार नहीं होते, एक ही सोमवार होता है, इसलिए सोमवार निश्चित समय है। यह भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का मैंने ट्रांसलेशन लिया है। वह सोमवार से अपना काम कर रहा है, तो ही हैज बीन डूइंग अपना काम। अभी अपने पे भी एक वीडियो मैं बनाऊंगा, अपने की अंग्रेजी भी जगह जगह बदल जाती है। वह के लिए अपना की अंग्रेजी हिज, ही हैज बीन डूइंग हिज वर्क। अब देखिए से यहां पे सिंस, क्यों? क्योंकि सोमवार निश्चित समय है, सिंस मंडे ही हैज बीन डूइंग हिज वर्क सिंस मंडे। यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। चौथा ट्रांसलेशन, उसने डंडे से मुझे मारा। अब देखिए से यहां भी, से यहां पे, तो बाई का प्रयोग, विथ का प्रयोग कहां करते हैं? विथ का प्रयोग जब आप किसी इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं, जब आप किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे तो वहां पे से की अंग्रेजी विथ लगाएंगे। यहां पे देखिए डंडा एक इंस्ट्रूमेंट माने एक औजार, हथियार जो भी है, आप यहाँ पे डंडे के लिए, यहाँ पे डंडे से मुझे मारा, तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है डंडा, इसलिए यहाँ पे हम विथ का प्रयोग करेंगे। तो ट्रांसलेशन, यह भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ही मारा, ही बीट मी मुझे विथ अ स्टिक, विथ अ स्टिक। ठीक, क्या हो गया ट्रांसलेशन। सोहन बस से बनारस जाता है। अब देखिए बाई का प्रयोग कहां होता है? बाई का प्रयोग जब आप किसी एजेंट या डोअर या किसी संसाधन या साधन का प्रयोग करते हैं, तब हम बाई का प्रयोग करते हैं। बाई का प्रयोग किसी एजेंट के लिए भी होता है, जैसे राम के द्वारा मुझे यह वस्तु प्राप्त हुई, तब वहां पे बाई का प्रयोग होगा। बस से मैं बनारस जाता हूं, तो यहाँ पे मैंने साधन का प्रयोग किया, यहाँ पे से के लिए बाई का प्रयोग होगा। तो बाई एजेंट या डोअर या संसाधन या साधन प्रयोग करने के लिए। सोहन बस से बनारस जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सोहन जाना, गोज टू वाराणसी बाई बस। देख लीजिए आप, वह घर से स्कूल गया, ही वेंट टू स्कूल फ्रॉम होम। यहाँ पे देखिए से की अंग्रेजी फ्रॉम हो गई। ही हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, यहाँ पे फॉर हो गया। वह सोमवार से अपना काम कर रहा है, यहाँ पे सिंस हो गया, से की अंग्रेजी। उसने डंडे से मुझे मारा, यहाँ पे विथ हो गया। सोहन बस से बनारस जाता है, यहाँ पे बाई हो गया। तो अलगाव के लिए फ्रॉम, समय के निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर, किसी इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करने के लिए विथ, और किसी एजेंट डोअर या साधन का प्रयोग करने के लिए बाई। यह से के अर्थ में प्रयोग होता है। तो आप कहीं पे ऐसे ट्रांसलेशन आते हैं तो यह आपको हेल्प करेगा। इसको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, और इससे रिलेटेड कोई अगर आपको क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।